अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपका क्रैक नहीं हो रहा है और आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं या आप थोड़ा परेशान महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें तो मेरी ये गारंटी है कि सिर्फ आप मोटिवेटेड ही फील नहीं करेंगे, आपको ये भी कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है या किस दिशा में जा रही है, वो सही है या नहीं है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ ज्योति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और ये समझने से पहले कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या जरूरत है, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दूंगी। टेक्निकल नॉलेज नहीं दूंगी इन द सेंस कि मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्या क्या आएगा पेपर में या कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को लेना है, क्या लेना है। वाई? क्योंकि ये सब बताने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट बैठे हैं और आप जिस भी स्ट्रीम में तैयारी कर रहे हैं उसका लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस से हट गया है, ये सब कुछ आपको हजारों यूट्यूब सर्चेस में मिल जाएगा। बट मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, हम जब भी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम एक ग्रुप के साथ तैयारी करते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ तैयारी करते हैं। जब हम किसी के साथ तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो हमसे बहुत ब्राइट होते हैं, इन द सेंस कि उन्होंने पहले एग्जाम दिया होता है, या जब हमारे साथ भी तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़िया एग्जाम देंगे या बहुत ज्यादा जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास में तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अरे उसका तैयारी ऐसा है और हमारा तैयारी ऐसा। तो फर्स्ट रूल, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ। अपनी तुलना अपने पीयर के जो फ्रेंड्स हैं उनसे कभी नहीं करनी। क्यों? वाई? इससे आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। आपको पता नहीं है कि जो उस बंदे से आप अपने आप को कंपेयर करें उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो मैथ्स ही उसका बैकग्राउंड था या हो सकता है इससे पहले भी वो बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या उसका इंग्लिश ही बैकग्राउंड था, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें उसका आपके ऊपर कॉम्पिटिटिव एज है। आप कभी अपने आप को अपने से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर उसे कंपेयर नहीं करना। आप उनके साथ रहिए, सीखिए, बट नेवर कंपेयर योरसेल्फ। या आपको मैं एक छोटे से अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी तो जिस इंस्टीट्यूट से कर रही थी वहां एक लड़की थी, अर्पिता कुंडू, मैं उसका नाम मेंशन कर रही हूँ अगर वो ये वीडियो देखे तो। शी वॉज वेरी गुड इन द सेंस कि हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी उसके इंस्टीट्यूट थे वो उसका एग्जाम कराता था ऑल इंडिया बेसिस पे, और फिर आपकी रैंकिंग देता था ताकि आप समझ सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो हमेशा मेरी रैंकिंग जो है वो 100 के ऊपर और कभी 100 के नीचे भी रहती थी, बट अर्पिता कुंडू की रैंकिंग हमेशा टॉप 3 में ही रहती थी। शी वॉज दैट गुड, आप समझ जाइए। तो फिर जब हमारी प्रिपरेशन चली रही थी, का 2 महीना ही हुआ था मेरी प्रिपरेशन का, तो फिर हम लोगों ने एग्जाम दिया एक गवर्नमेंट बैंक का। तो जब हम दोनों ने एक साथ भरा उसके बाद मैं तो रिजल्ट का वेट नहीं कर रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा कोई प्रिपरेशन बहुत रॉकेट लेवल का है नहीं, तो मुझे तो 100% पता था कि मेरा नहीं होगा, तो इसलिए मैं रिजल्ट का वेट भी नहीं कर रही थी। फिर एक दिन अर्पिता का फोन आया कि ज्योति, जिस एग्जाम हमने दिया था ना एक साथ, उसका रिजल्ट आ गया उस बैंक का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तेरा हुआ? तो बोली नहीं यार। तो मैं कहा यार तेरा नहीं हुआ तो मेरा कौन सा होना है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो उसी सेट कि नहीं एक बार देख ले। मैंने कहा चल तू देख ले। तो उसने मुझे देखा और कहा तेरा हो गया है ज्योति। तो मैंने कहा एक बार और देख ले। बोली यार मैंने देख लिया, तेरा हो गया है। और तो मुझे बुरा लगा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग थी और उसका क्यों नहीं हुआ ये मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर भी मैं उसे क्या ही बोलती, मैंने 3-4 लोगों से चेक करवाया, अपने भाई से, अपने दोस्तों से, बट कंफर्म हो गया कि मेरा हो गया था। तो अब इस पूरे इंसिडेंट से मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अर्पिता का बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, आरबीआई जो कि किसी भी बैंक से एनी टाइम्स, वो हर बैंक का बाप है, वहां हो गया। लेकिन उसको टाइम लगा। वो ऑलमोस्ट मेरी जब ज्वाइनिंग होने वाली थी तब जाके उसका वो क्लियर हुआ था, बट उसने पेशेंस रखा। और आई एम ट्राइंग टू से कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम दोनों ने साथ एग्जाम दिया वो मुझसे ज्यादा डिजर्विंग थी, बट फिर भी उसका नहीं हुआ। लाइफ में हमेशा ऐसे सिचुएशन आएंगे जहां कुछ लोग जो आपसे डिजर्विंग है उन्हें आपसे ज्यादा और जल्दी मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे कम डिजर्विंग है लेकिन उनको लाइफ में आपसे जल्दी और ज्यादा मिल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बराबर भी नहीं होंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सबका टाइम होराइजन होता है। आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस को किसी और के परफॉर्मेंस से कंपेयर ना करें।
रूल नंबर 2, सबसे पहले आप अपना टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए। आप 6 महीने तैयारी करने वाले, साल भर तैयारी करने वाले, 2 साल तैयारी करने वाले, 3 साल तैयारी करने वाले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनके पास फ्रेम ही नहीं, उनको लगता है लगे रहना जब तक नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देख लेते हैं जिसमें ये कहते हैं कि आप अगर पूरी शिद्दत से चाहोगे, मेहनत से चाहोगे तो होगा ही। डेफिनेटली ठीक है, बट फिर भी आपके पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम करना है, इतने टाइम में करना। तो आप पहले अपना टाइम फ्रेम चूज करें। तीसरा, स्टे फोकस्ड। व्हाट डू आई मीन बाय स्टे फोकस्ड? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर लेंगे, थोड़ा 2 घंटा व्हाट्सएप भी करेंगे, 2 घंटा फेसबुक भी करेंगे, मम्मी से भी चटिया लेंगे, दोस्त से भी चटिया लेंगे, इधर भी घूम आएंगे, उधर भी घूम आएंगे। तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा हार्श होगा, नहीं निकलेगा आपका। जब मैंने तैयारी की थी तो मैं बिल्कुल एक 8x6 का कमरा था, जैसे आपको लगता है कोई जेल है, उसमें रहती थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो अफोर्डेबल था, थोड़ा सस्ता था, और दूसरा कि वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, और मुझे सिंगल रूम मिल जा रहा था, तो मैं पूरा फोकस करके पढ़ाई कर सकती थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप साधु बन जाइए और तपस्या कीजिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना इंडिया में जहाँ इतनी बेरोजगारी है, तपस्या से कम नहीं है। बहुत 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 इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चे बैठे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ये ऑलमोस्ट ही एक तपस्या है। लेकिन हाँ, इसके साथ आप थोड़ा टाइम निकाल के आप अपने आप को भी इंटरटेन कीजिए। आप सोच लीजिए कि मुझे 6 घंटा या 7 घंटा या 8 घंटा, डिपेंडिंग आपकी आप कितनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, आप वो टाइम पढ़ाई का डिसाइड करके आप अपने आप को इंटरटेन भी रखिए। क्योंकि आप पूरा हर समय पढ़ते रहेंगे तो आपकी वो प्रोडक्टिविटी लेवल नहीं आएगी। बट जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप घर में भी हैं, तो 5 से 6 घंटा या 2 से 3 घंटा जो आप कंटिन्यूस पढ़ते हैं उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आपका फोन भी बिल्कुल बंद होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए, बिल्कुल फोकस, स्टे फोकस एंड वर्क हार्ड। ये तो हो गया आपके कि आपको फोकस रहना है। चौथा, जब बहुत लोग, जैसे मैं एग्जाम देती हूँ तो मैं सिर्फ बैंकिंग का ही दे रही थी, ऐसा ना करें। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसका पैटर्न मोर और लेस सेम होता है। मतलब किसी में हो सकता है कि जीके हो, जनरल नॉलेज, किसी में करंट अफेयर्स हो, किसी में इंग्लिश का थ्योरी पार्ट भी हो, किसी में ना हो, किसी में मैथ्स का ज्यादा वेटेज हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनका जो पैटर्न होता है 60 to 70% सेम होता है, 30% डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवेज है, अब यूपीएससी है, वो बिल्कुल अलग हो गया उनका उसका जॉनर ऑफ एग्जाम। बट जो मोस्टली एक जैसा होता है, उस तरह के 5-6 एग्जाम्स जहां पे भी आप तैयारी करते हैं वहां पता करके सारे तरह के एग्जाम्स को आप भरिए। मतलब आप अपना पोर्टफोलियो बड़ा रखिए। सिर्फ ये नहीं कि मैंने बैंक ही करना है, जैसे मैथ था, मेरे को बैंक ही करना है और मैंने बैंक ही किया। और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो आपको चाहिए आप उसी पे फोकस कीजिए। नहीं, आप जो आज मैंने किया था लगभग 8 साल पहले, आप कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो आपको थोड़ा सा अपना जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसका 2, 4, 6, 7 ऑप्शन रखना है। लास्टली एंड इवेंचुअली जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि हर इंसान सक्सेस की तैयारी करता है, पर आपको अपनी फेलियर की भी करनी है। 99% जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, आप फोकस रहे, अपना टाइम होराइजन चूज कर ले, आप बहुत सारे एग्जाम्स दें, इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं, फोकस रहते हैं, हार्डवर्क रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, देयर इज नो रीजन कि नहीं होगा। बट अगर 1% मान लें कि आपका नहीं होता है, तो आपको अपने आप को फेलियर्स के लिए भी तैयार रखना है। व्हाट आई मीन टू से कि जब आपका नहीं होगा तो आपके आस पड़ोस हर कोई, एवरीबडी यू विल मीट, क्या हुआ तुम एग्जाम दे रही थी गवर्नमेंट का, नहीं हुआ, अच्छा बेकार में ना तेरा 2-3 साल भी गुजर गया, अरे अच्छा होता कुछ प्राइवेट जॉब भी कर लेती। इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, तो आप अपने आप को मेंटली उस हिसाब से तैयार कर लीजिए कि अगर 1% भी मेरा फेलियर होता है तो मुझे इन सब चीजों से डील कैसे करना है। डिप्रेस मत हो जाएगा, दुखी मत हो जाएगा, और ये मत सोचिएगा कि मेरा तो 2-3 साल बर्बाद हो गया जी। यू नेवर एवर लूज, यू इधर विन और इधर लर्न। आप या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। आपने उस 2 सालों में बहुत कुछ सीखा होगा जो आपको कहीं और भी आप एक्सपीरियंस में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कभी आपने आपको डिप्रेस या डिमोटिवेटेड महसूस नहीं करना, आपका नहीं हुआ। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने 5 years वो शी वॉज फ्रॉम IIM, सॉरी IIM नहीं था वो, शी वॉज फ्रॉम जो हमारा धनबाद में है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा इंस्टीट्यूट का नाम, दैट वॉज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। वहां से उसने MBA करा था। उसके बाद भी शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट देन मी। उसके बाद उसका 5 साल नहीं निकला। कैन यू इमेजिन, 5 साल वो लगी रही। बट जरूरी नहीं कि उसका 5 साल में निकल जाता, बट वो लगी रही। तो मैं आपको ऐसे नहीं सजेस्ट करूंगी कि 5 साल, 6 साल, 7 साल आप लगे रहे। आप एक टाइम होराइजन बना लीजिए, मेहनत कीजिए, स्टे फोकस रहिए, कंपेयर मत कीजिए और बिल्कुल लगे रहिए। 99% हो जाएगा। और 1% नहीं हुआ तो मैंने आपको बता दिया, अपने आप को मेंटली, अपने आप को, दुनिया क्या बोल रही है, जब आप अंदर पीस में होते हो ना तो बाहर कुछ भी शोर हो रहा है नहीं सुनाई देता है।
जब आप अंदर परेशान होते हो ना तो फिर बाहर की चीजें भी आपको परेशान करने लग जाती है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और जाने से पहले बस एक लाइन और कहना चाहती हूँ कि समटाइम इट टेक्स 10 years टू गो टू और रीच टू 1 year दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। सो कीप गोइंग। इसका यही मतलब है कि कभी कभी 10 साल लग जाते उस 1 साल को पहुंचने को, जो 1 साल से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।